आगे ना लो, आगे नहीं लिखो। चलो, हम लोग पढ़ रहे थे गुरुत्वाकर्षण। क्या पढ़ रहे जी? गुरुत्वाकर्षण। चलो, उसमें आगे नहीं डालो। द्रव्यमान, द्रव्यमान मास। देखो फटाक से। हाँ, किसी वस्तु में उपस्थित, किसी वस्तु में उपस्थित किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा के परिणाम को द्रव्यमान कहते हैं। ठीक, द्रव्यमान किसे कहते हैं जी? किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा के परिणाम को हम लोग कहते क्या हैं? द्रव्यमान। क्या कहते हैं? द्रव्यमान कहते हैं। सही है। चलो इधर देखो। ठीक, तो किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा के परिणाम को हम लोग कहते क्या जी? द्रव्यमान कहते हैं। देखो इधर, इसका मतलब क्या है? मतलब किसी पदार्थ में उसके अंदर उसका कितनी मात्रा है, क्वांटिटी है। क्या? क्वांटिटी। उसको हम लोग कहते क्या? द्रव्यमान। देखो, इसे यम से व्यक्त करते हैं। ठीक, इसे हम से व्यक्त करते हैं। यह एक अदिश राशि है। यह एक अदिश राशि है तथा इसका मात्रक, द्रव्यमान एक अदिश राशि तो नहीं है, तथा इसका मात्रक किलोग्राम होता है। किलोग्राम होता है। देखो ध्यान से इधर। तो किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा, मतलब ये मान लो कोई पदार्थ है, ये भी पदार्थ ही है, तो इसकी कितनी क्वांटिटी है? क्या है? कितनी इसकी क्वांटिटी है? 100 ग्राम, 50 ग्राम, 400 ग्राम, वही ग्राम मतलब मात्रा, इसकी कितनी क्वांटिटी टोटल है? उस क्वांटिटी को, उस परिणाम को हम लोग क्या कहेंगे? द्रव्यमान कहेंगे। ठीक, तो किसी पदार्थ में उपस्थित उसकी मात्रा को हम लोग कहते क्या है? द्रव्यमान कहते हैं। अब द्रव्यमान कैसी राशि है? एक अदिश राशि है। इसकी कोई दिशा होती नहीं है। नहीं कि हम लोग किसी से हमारा कोई पूछ लिया जाए कि हमारा द्रव्यमान कितना है, तो कहेंगे हमारा द्रव्यमान 60 किलोग्राम उत्तर की ओर है या ऊपर की ओर है, यानी उसमें दिशा कोई रोल नहीं है। ठीक, अगला, जब द्रव्यमान पढ़ रहे हैं तो इसके साथ हमको पढ़ना क्या पड़ेगा? भार। क्या पढ़ना पड़ेगा जी? भार। अगला डालो भार। भार, WEIGHT, वेट। वेट। अब भार क्या होता है? पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को, एक होता है त्वरण, एक होता है गुरुत्वीय त्वरण, एक होता है भार। तो त्वरण किसे कहते हैं? वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ध्यान समझना, किसी गतिमान वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग कहते क्या है? त्वरण। अब गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है? पृथ्वी की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई किसी वस्तु के वेग में प्रति सेकंड या त्वरण में
प्रति सेकंड होने वाली वृद्धि को गुरुत्वीय त्वरण, तो पृथ्वी की ओर कोई वस्तु स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही है, उसके त्वरण में जो प्रति सेकंड वृद्धि हो रही है, बढ़ रही है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं। अगला है भार। भार क्या होता है? पृथ्वी जिस बल से हम धरती पर खड़े हैं तो पृथ्वी हमको एक बल से क्या कर रही है? अपनी ओर खींच रही है, उसी बल को हम लोग कहते क्या हैं? भार। तो पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है, उस बल को हम लोग कहते क्या हैं? देखो, पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है, उसे उस वस्तु का भार कहते हैं। इसे W से प्रदर्शित करते हैं। ठीक। और भार एक कैसी राशि जी? ये एक सदिश राशि है, ध्यान रहे। ठीक। देखो, यह एक सदिश राशि है। देखो, ये कोई प्लेन है, इस प्लेन पर रखा गया गुटका। क्या रखा गया है? लकड़ी का कोई टुकड़ा रखा गया है। इसका मास कितना है? यम। चलो, इस सतह पर एक लकड़ी का गुटका रखा गया है, इसका मास कितना है? यम। तो यह लकड़ी का गुटका नीचे की ओर क्या लगाएगा? बल लगाएगा। क्या लगाएगा? वह बल का मान कितना होगा? और इसी बल को हम लोग कहते क्या हैं? इसी बल को हम लोग कहते क्या जी? भार। यानी भार बराबर क्या होता है? यदि किसी वस्तु का माना यदि किसी वस्तु का क्या यम तथा उसमें उत्पन्न त्वरण कितना हो? उसमें उत्पन्न गुरुत्वीय त्वरण कितना हो जी? स्मॉल जी हो तो भार बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण। अब बताओ, यानी W बराबर आ गया यम इंटू जी। अब बताओ भार का मात्रक क्या हो गया? W का मात्रक, यम का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। जी का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। बोलो मत, इधर देखो।
ये बताओ बल का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, यानी इसको हम न्यूटन बोल सकते हैं, यानी भार का मात्रक न्यूटन होता है। यानी इससे समझ में आ गया, हम कह सकते हैं भार क्या होता है? बल के बराबर होता है। ठीक, इसी को हम लोग कहते हैं W बराबर mg। यही क्या है, तो पढ़े भी होगे, W बराबर mg और W बराबर F बराबर m में पढ़े नहीं हो? F बराबर किसी पिंड के द्रव्यमान उसमें उत्पन्न त्वरण को हम लोग कहते क्या है? बल। यानी W बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्या? m इंटू ए। यही बल है, यही क्या है? भार है। यानी भार बल के बराबर होता है। बताओ बल कैसी राशि? सदिश सदिश राशि है, तो भार भी कैसी राशि होगी? एक निश्चित दिशा में बल लगता है, भार लगता है। अब इधर देखो, लिखो मतलब इधर समझो, सबका ध्यान इधर। किसी पिंड का जो मास होता है वह ब्रह्मांड में किसी स्थान पर क्या रहेगा? समान रहेगा, बदलेगा नहीं। लेकिन किसी पिंड का जो भार होता है, क्या होता है? भार। हमने क्या बोला? किसी पिंड का जो द्रव्यमान होगा ब्रह्मांड में किसी स्थान पर चले जाओगे, चाहे अंतरिक्ष में चले जाओ, चाहे पृथ्वी के ध्रुवों पर चले जाओ, हमेशा क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। लेकिन किसी पिंड का जो भार होता है वह पृथ्वी के प्रत्येक स्थान पर ब्रह्मांड में क्या होता है? अलग अलग होता है, परिवर्तित होता रहता है। अभी आगे हम बात करेंगे, ध्रुवों पर जाओगे तो जो ध्रुवों पर पृथ्वी है, ध्रुवों पर पृथ्वी की जो त्रिज्या है थोड़ी क्या है? विषुवत रेखा से कम है। तो विषुवत रेखा पर पृथ्वी क्या है? बहुत चौड़ी है, फैली हुई है ना। पृथ्वी कैसे? अंडाकार। तो विषुवत रेखा पर उसकी चौड़ाई क्या होती है? उसकी लंबाई बढ़ जाती है। और ध्रुवों पर लंबाई क्या होती है? घट जाती है। तो ध्रुवों पर लंबाई घटने से ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान ज़्यादा होता है और विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? कम होता है। ठीक, अभी दिखाएंगे तो दिखाएंगे। तो लोग जानते भी होंगे, अगर किसी पिंड का भार धरती पर 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर उस पिंड का भार कितना होगा? 1/6, 1/6। यानी उस पिंड का भार, अगर द्रव्यमान यहाँ 60 किलोग्राम है, द्रव्यमान चंद्रमा पर भी कितना रहेगा? 60 किलोग्राम। क्योंकि अगर पिंड का भार 60 किलोग्राम धरती पर है तो भार वहाँ 60 में कितना होगा? 60 का 1/6 कितना होगा? 10 कितना भार है? किलोग्राम नहीं, तो वहाँ पर 10 एनर्जी 10 न्यूटन कितना होगा उसका भार? 10 न्यूटन। बात समझ में आई? यानी किसी पिंड का भार निकालने के लिए हमको इस पिंड के द्रव्यमान में जी से गुणा करना पड़ेगा। तो क्या निकलेगा? भार निकलेगा। हम लोग बता देते हैं, हमसे कोई पूछ लेता है हमारा भार कितना है, तो हम लोग कहते हैं 50 किलोग्राम, 60 किलोग्राम। गलत है वो। हमारा भार नहीं है, हमारा क्या है? द्रव्यमान है। हम लोग तुरंत बोल देते हैं, तुमसे कोई पूछ लिया कि तुम्हारा भार कितना है, तुम कह दीजिए 55 किलोग्राम। गलत है। साइंस भाषा में क्या है? गलत है। तो तुम्हारा भार नहीं, क्या है वो द्रव्यमान है। भार कब होगा? जब उस द्रव्यमान में तुम 10 से या 9.8 से गुणा कर दोगे, तब तुम्हारा क्या निकलेगा? भार निकलेगा। आए बात समझ में? उतारे उसको। चलो आगे देखो, थोड़ा देखो तो सबका ध्यान होना चाहिए। यह हमारी पृथ्वी, ठीक। चलो, हिमालय पृथ्वी है, मान लो, ठीक। इसको हम लोग कहते हैं विषुवत रेखा। क्या कहते हैं जी? विषुवत रेखा। बोलो मत। इसी को हम लोग कहते हैं भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। यह है ध्रुव। ये कौन ध्रुव है? उत्तरी ध्रुव। ये कौन ध्रुव है? दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव लिखना मत समझो ध्यान। पृथ्वी की ये सेंटर है। क्या है? सेंटर। मान लो यहाँ से कुल बना रही है कितना?
कुछ हमारा अल्फा मान लो, क्या बना रही है? अल्फा। पृथ्वी की यहाँ केंद्रवा से जो यहाँ तक जो दूरी होती है वो होती है 6372, बोलो मत, 6372 किलोमीटर। और यहाँ से यहाँ तक जो दूरी होती है 6350 किलोमीटर। बताओ ज़्यादा कहाँ पर है, ई वाला की वाला? ई वाला। ये 372 है, 350 है। ठीक, अब देखो ध्यान से, क्योंकि लिखता हूं मैं, पृथ्वी की त्रिज्या, ये बहुत कई बार प्रश्न पूछा गया, ध्यान चाहिए। पृथ्वी की त्रिज्या क्या? ध्रुवों पर विषुवत रेखा की अपेक्षा क्या है? ध्रुवों पर विषुवत रेखा की अपेक्षा क्या है जी? कम है। पृथ्वी की त्रिज्या ध्रुवों पर विषुवत रेखा की अपेक्षा क्या है? कम है त्रिज्या। अब कम हुई, इसका प्रभाव क्या पड़ा? इसका प्रभाव क्या पड़ा? देखो इधर ये फार्मूला लिखा गया है, जी डैश बराबर किसी स्थान पर जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कास अल्फा। जी है गुरुत्वीय त्वरण, ओमेगा है कोणीय वेग, आर है पृथ्वी की त्रिज्या, कास अल्फा कितना कोण बना रही है। अब तुमको दिखाता हूँ कैसे। अगर हम बात करेंगे पहला केस, ध्रुवों पर, कहाँ पर जी? ध्रुवों पर, देखो ध्यान से, बोलो मत, ध्रुवों पर जब हम त्रिज्या लेंगे ध्रुवों पर, ये वाला कोण घूमते हुए यहाँ पहुंची नहीं, पृथ्वी घूमते हुए यहाँ पहुंच गई, बताओ तो यहाँ इसके भी कितना कोण बनेगा? 90 डिग्री। यानी अल्फा का मान कितना होगा जी? 90 होगा। आ रहे नहीं? ध्रुवों पर कोण कितना बनेगा? रखो तो जी डैश जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कास, और कास 90 का मान तुम जानते होगे, कास 90 का मान 0, ये पूरा कितना हो गया? यानी जी डैश कितना आ गया जी? जी डैश बराबर आ गया जी, ये ध्रुवों पर निकला। और निकालो विषुवत रेखा पर, कहाँ पर? विषुवत रेखा पर। मान लो घूमते, अभी तुम ऐसे चला है, जब हे वाला देखो पे चला आएगा, ये ऐसे था, ये ऐसे, कितना कोण बनेगा? दो समानता देखो बीच कितना कोण बनता है? 0। कितना बनेगा जी? 0। यानी अल्फा का मान कितना हो जाएगा? जी। रखो फिर यहाँ पर जी डैश बराबर जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कास। अब बताओ कास 0 मान कितना होता है? इसका मान 1 आया, यानी ओमेगा स्क्वायर आर आएगा। अब बहुत ध्यान से सोचना, मान लो बहुत मोटा मोटा हम समझा रहे हैं। मान लो हम जिस स्थान पर हैं वहाँ पर हमने नापा, जी का मान आया 10, कितना आया? 10। तो जो जी का मान था 10 तो जो था, ध्रुव पर नापा, जी डैश किसके बराबर है? ये जी डैश का है, वहाँ पर मान, वहाँ पर जहाँ मैं निकालना चाह रहा हूँ, हमने यहाँ निकाला 10, तो ध्रुव पर कितना मिला हमको? 10। जो यहाँ था वही वहाँ था। लेकिन जब मान लो हम लोग निकाला कहाँ पर? विषुवत रेखा पर। हमने यहाँ निकाला जहाँ मैं खड़ा हूँ इस टाइम, कितना है? 10। अब 10 में से कोणीय वेग और पृथ्वी की त्रिज्या घटाओगे, ये बताओ तुम मान ज़्यादा कम आएगा? ए भैया कॉमन सेंस की बात है, 11th पढ़ रहे हो, अगर तुमको ही नहीं है तो बैल हो तुम। अगर मान जी का मान 10 है
कोणीय वेग और पृथ्वी की त्रिज्या का मान घटाओगे, ये मान ऑलरेडी ज़्यादा कम आएगा, बहुत वैल्यू कम आएगी। यानी इससे क्या जी माइनस है, प्लस होता ज़्यादा आता लेकिन क्या है 10 में से कुछ घटाओगे तो कम आएगा ना जी, यहाँ नहीं आएगा। तो यहाँ ऑलरेडी वैल्यू क्या आएगी। इसीलिए कई बार पूछा गया है ध्रुवों पर किसी पिंड का भार ज़्यादा क्यों होता है। ध्रुवों पर किसी पिंड का भार ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि ध्रुवों पर जी का मान ज़्यादा होता है। विषुवत रेखा पर किसी पिंड का भार कम महसूस क्यों होता है, क्योंकि ध्रुवों पर पृथ्वी त्वरण का मान क्या होता है, कम होता है। और तुम ये अंतरिक्ष में जाओगे तो अंतरिक्ष में जी खत्म क्या होता है, जी एकदम खत्म। आदमी क्या होता है वहाँ पर, आदमी क्या होता है वहाँ पर, उड़ता है, उसका वेट क्या हो गया, खत्म हो गया। गुरुत्वीय त्वरण खत्म, पृथ्वी की ग्रेविटी खत्म। गुरुत्वीय त्वरण हर क्या, पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी ओर खींच रही है, तो बताओ अंतरिक्ष में क्या पृथ्वी खींचेगी, ग्रेविटी खत्म। आदमी क्या करेगा, जैसे कौवे पक्षी उड़ते हैं वैसे क्या करेगा, वो भी उड़ेगा। तो जैसे जैसे तुम ऊंचाई पर जाओगे जी का मान क्या होता है, घटता जाता है। तो प्रूफ करवाएंगे, प्रूफ करोगे, पहले सीख लो इसको, सब प्रूफ होगा आगे, तो जी का मान घटेगा। तो बताओ ध्रुवों पर क्या हुआ, जी का मान, ध्रुवों पर जी का मान ज़्यादा होता है, इसलिए ध्रुवों पर किसी पिंड का भार क्या होता है, ज़्यादा होता है। विषुवत रेखा पर जी का मान कम होता है, इसलिए विषुवत रेखा पर किसी पिंड का भार क्या होता है, कम होता है। बात समझ में आई। जिस प्रकार से धरती पर किसी पिंड का भार 60 न्यूटन है, चंद्रमा पर नापोगे उस पिंड का भार 60 नहीं रहेगा, 60 का 1/6 10 न्यूटन होगा। बात समझ में आई। इसको लिख लो, फिर लिखवा देते, लास्ट जगह नहीं है। देखो जरा रुके रहो, विशेष बिंदु क्या विशेष बिंदु निकला बताओ। ध्रुवों पर तुम्हारा करवा दे पहले। ध्रुवों पर जी का मान क्या होता है, अधिक होने के कारण, अधिक होने के कारण किसी पिंड का भार, किसी पिंड का भार। ध्रुवों पर क्या होता है जी, ध्रुवों पर क्या होता है, अधिक होता है। जी अधिक तो भार अधिक, अधिक होता है। ठीक। दूसरा क्या है, विषुवत रेखा पर क्या जी का मान, क्या जी, जी का मान कम होने के कारण, कम होने के कारण किसी पिंड का भार क्या, विषुवत रेखा पर क्या होता है जी, कम होता है। रुके रहो, अभी रुके रहो। पॉइंट नंबर 3 में यहाँ लिख दे रहा हूँ। यदि किसी पिंड का भार, किसी पिंड का भार पृथ्वी, किसी पिंड का भार चंद्रमा पर पृथ्वी की अपेक्षा कितना होता है, 1/6 होता है। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। किसी पिंड का भार, किसी पिंड का भार चंद्रमा पर, चंद्रमा पर पृथ्वी के भार का 1/6 गुना होता। यानी जो चंद्रमा पर भार होगा, चंद्रमा पर भार क्या होगा जी, 1/6 गुणे पृथ्वी का
पृथ्वी का भार नहीं, पृथ्वी पर भार। पृथ्वी का भार तो अलग मैटर हो जाएगा वो, तो पृथ्वी माई का भार आ जाएगा ना। उतार लो। द्रव्यमान था भार में अंतर है नहीं, जल्दी से। द्रव्यमान तथा भार में अंतर, डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। एक तरफ लिखो द्रव्यमान, दूसरी तरफ भार। पाए लिखो, किसी वस्तु में उपस्थित, लिखते रहो बस। किसी वस्तु में उपस्थित, किसी वस्तु में उपस्थित उसकी मात्रा को उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। लिखवाया भी इसको मैंने। पृथ्वी जिस बल से, इसमें लिखो, पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है, उसे उस वस्तु का भार कहते हैं। पहला जी, तो किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रक हम लोग कहते क्या हैं? द्रव्यमान। और पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपने क्या करती है? खींचती है, उसको हम लोग कहते क्या है? अब बताओ, द्रव्यमान कैसी राशि? अदिश सदिश। और ये कैसी राशि है? हाँ, लिखो अगला। द्रव्यमान एक अदिश राशि है, चल नहीं रहा है। द्रव्यमान एक अदिश राशि है, भार एक सदिश राशि है। यहाँ लिख लेना नीचे। द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणे घनत्व। W/mg। तीसरा बताओ, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। इसका मात्रक किलोग्राम होता है। इसका मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या न्यूटन होता है। होता है।
ये बताओ, किसी पिंड का द्रव्यमान कभी शून्य होगा? किसी पिंड का द्रव्यमान जीवन में कभी शून्य नहीं होगा, लेकिन किसी पिंड का भार शून्य। कहाँ पर? अंतरिक्ष में। कहाँ पर जी? अंतरिक्ष में। क्यों? पृथ्वी तोड़ो, वहाँ पर क्या होता है? जीरो। तो भार क्या हो गया? अगर जी का मान जीरो हो गया तो भार क्या होगा जी? यानी किसी पिंड का द्रव्यमान कभी शून्य और शून्य होता है। लिखो चौथा पॉइंट, किसी पिंड का द्रव्यमान कभी शून्य नहीं हो सकता है, लेकिन किसी पिंड का भार शून्य हो सकता है। ये बताओ, पृथ्वी के प्रत्येक स्थान पर किसी पिंड का द्रव्यमान क्या रहेगा? निश्चित रहेगा, लेकिन भार क्या होगा? अलग अलग। अगर लिखो, पृथ्वी के किसी स्थान पर किसी पिंड का द्रव्यमान निश्चित होता है, लेकिन पृथ्वी के किसी विशेष स्थान पर, किसी विशेष स्थानों पर किसी पिंड का भार क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। लिख लो, इसे दंड तुला द्वारा मापा जाता है। इसे स्प्रिंग तुला द्वारा ठीक, उतार लो सब। ठीक है जी, तो कितने पॉइंट हुए? 6 पॉइंट हुए। देखो दादा, अब प्रश्न उठता है दंड तुला, सब तो समझ रहे होंगे ना? दंड तुला क्या है, स्प्रिंग तुला क्या है? देखो दादा, देखो दंड तुला क्या होता है, तो लोग देखते हो कि कभी कभी क्या होता है, कभी कभार तुम्हारे शहरों में क्या लगता है? मेला। क्या लगता है जी? मेला। और वो लोग क्या लगे, कि मशीन लेकर क्या कहते हैं, एक गोला सा मशीन लाते हैं, तो कहीं कहीं मिल जाता है, प्लेटफार्मों पर, कहीं मेले में, कहते हैं खड़े हो जाओ इसी पर। क्या नाप दो अपना? क्या नापो अपना? द्रव्यमान। क्या नापते हैं? द्रव्यमान नापते हैं वो लोग। फिर गुणा करके तुम्हारा बताते थे इतना तुम्हारा क्या होगा? भार होगा, इतना किलोग्राम तुम्हारा। वो क्या होता है? ध्यान रहे हो चीज़ नहीं समझे क्या? ऐसे गोलस होता है जी, तुम यहाँ खड़े हो जाते हो, पैसा सुन नहीं है, ऐसे ये खड़े हो गए, ये बता दे खड़क से ले 50 किलोग्राम। ठीक, जो गोलवा हवाला है वो क्या है? दंड, स्प्रिंग तुला। ये तुम लोग नहीं देखोगे, बहुत कम तुम लोग देखोगे। उसमें लगा होता है स्प्रिंग। क्या लगा होता है? और किसी चीज़ को हमें लटका देते हैं, फिर नापेंगे, वो लगा होता है यहाँ पर। खाने क्या बने होते हैं? सांचे,
नंबर डाले होते हैं। अच्छा 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम देखे होगे, नीचे लटका देंगे, ऊपर से यहाँ से पकड़े रहेंगे, या नंबरिंग होता है, वो लग नीचे चल आएगा, 1 2 3 लिखा रहेगा वहाँ पर, उतार लो।